रहेगी कि अगर हम पंचायत स्वारा की बात करें तो कुछ इशू आ रहे हैं, तो आप किस नजरिए से उसको देखते हो? देखिए तौसीफ साहब, जहां तक मेरी पंचायत की बात है स्वारा की, जब से मतलब पिछले एक महीने से धांधली सामने आ रही है कि ब्लॉक वालों ने ये किया वो किया, चाहे उसमें जो मतलब लोग जितने भी हैं, लेकिन सिर्फ मेरी पंचायत का ही मसला नहीं बल्कि हड्डल से लेकर स्वारा तक जितने भी हमारे चिली ब्लॉक की 8 पंचायतें हैं, उनमें हर जगह जब हम इलेक्शन कैंपेन पे थे तब भी और इलेक्शन कैंपेन के बाद भी जब हम लोगों से मतलब जितने भी जो भी लोग बताते हैं कि जनाब ये मसला है वो मसला है, तो ले दे के उनका एक ही मसला होता है कि ब्लॉक वालों ने इतनी करप्शन की हुई है, मतलब काम कोई करता है और पेमेंट किसी दूसरे के अकाउंट में होती है। और जब कोई आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ जब मेरी पंचायत की ही जैसे बात है, जैसे मेरे लोग फिर डीसी डोडा के पास गए तो उन्होंने उनकी बात सुनी और उसके बाद कार्रवाई के लिए वीडियो को बोला। जबकि ग्राम सभा एक यहाँ पे मनाई स्वारा में बुलाई गई, उसमें मैं खुद भी वहां पे था। और जब तो मैं उस ग्राम सभा की बात करूं तो आप प्रेजेंट थे उस, तो क्या देखने को मिला कि अगर प्रशासन की बात करें, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा स्पेशली, तो कैसा रिस्पांस दिया लोगों को? देखिए वहां तो लोगों की कोई बात सुनी ही नहीं गई। मतलब वीडियो साहब मैं खुद वहां पे था, जब हम मतलब कोई अगर जैसे मैं खुद बात कोई कर रहा था तो उसको थोड़ी बहुत कोई सुन भी रहा था, लेकिन जब कोई आम आदमी जो जिसके इश्यूज हैं, अब हमें तो हर किसी की बात सुननी है, हर किसी के मसले हल करने हैं, लेकिन जब मैंने वहां पे एक देखा कि मतलब किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, खुद ही मतलब लेक्चर दिया जा रहा था, मतलब कि जनाब ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन जो असली वजूहात थी, लोगों की मुश्किलात थी, उनको नहीं सुना गया। और ये सिर्फ स्वारा में ही नहीं, पूरी मतलब हड्डल से लेकर स्वारा तक जितनी 8 पंचायतें हैं, चिल्ली हो, चिल्ली बाला हो, बटोली, मलक, हर जगह लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और इस मामले में हम पहले भी डीसी साहब के पास 1-2 बार गए और दोबारा डीसी साहब से कल मेरी ये बात हुई तो डीसी साहब ने अश्योर किया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और जो भी इसमें करप्शन कर रहा है, जनाब जितने भी मतलब ब्लॉक वाले हैं उनके अकाउंट्स चेक करो, उनकी प्रॉपर्टीज चेक करो, क्या क्या करप्शन की हुई है। और जब लोगों की बात आती है तो मतलब काम कोई कर रहा है, एक गरीब काम कर रहा है, पेमेंट किसी दूसरे के अकाउंट में कर रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है, क्या जुल्म हो रहा है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि लोगों के मसले को हल करो, ना कि उनको डरा धमका के चुप कराओ। तो अभी साहब मेरी ये बात रहेगी यहाँ पे कि अगर हम पूरे बलेसा की बात करें तो ऐसी धांधलियां मतलब कंटिन्यूअसली होती जा रही है। तो जो पॉलिटिकल लीडर, अगर हम पूरी बलेसा की लीडरशिप को मान के ये चलेंगे कि कहीं ना कहीं ये लीडरशिप की भी कहीं ना कहीं गलती है। जाहिर सी बात है, जब तक मतलब जो लोगों के जैसे लीडर हों तो लोगों को, अगर अच्छा लीडर कोई लोगों के पास होगा तो लोगों को मुश्किलात के सामने नहीं करने पड़ते। ठीक है, जब मतलब डीडीसी की मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंटली हमारे पास वही इलेक्शन सबके सामने था, तो बलेसा के लोगों ने मतलब इलेक्शन के टाइम पे हर कोई किसी के पास जाता है क्योंकि लीडरों का अपना मतलब होता है, उनको वोट चाहिए होता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो लीडर कहीं दिखते नहीं है, या तो अगर दिखते भी हैं तो ठीक है जनाब, डीडीसी का इलेक्शन था, डीडीसी का कोई असेंबली का इलेक्शन या पार्लियामेंट का इलेक्शन तो नहीं था ना। डीडीसी का काउंसलर का ये मतलब था कि लोगों की जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं, बिजली, पानी, सड़कें, उनको हल किया जाए, ना कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जाके जम्मू में बैठे हैं और लोगों के हाल ना पूछे। ये बड़ा एक अफसोस वाली बात है। और लोगों को चाहिए कि जिनको, अगर आपने ठीक है, आपने बलेसा के लोगों के फैसले को मैं मानता हूँ, बलेसा के लोग एक मतलब सियासी जहनीत है, इन्होंने बड़े बड़े लीडरों को यहाँ से वोट किया है, आजाद साहब जैसे। लेकिन आज अगर ठीक है बलेसा के लोगों ने जो भी फैसला किया है, जिनको आगे चुन के भेजा है, तो उनसे जनाब सवाल तो पूछें कि आप आगे गए हो तो आपने हमारे लिए क्या किया, कहाँ क्या किया, क्या कर रहे हो, कोई मतलब रोड मैप दिखाएं वो बलेसा के लोगों को, ना कि उसके बजाय कि अलग आप जनाब ठीक है अगले इलेक्शन में आप फिर दिख जाएंगे। लेकिन लोगों को अब ये समझना चाहिए कि आपने जिनको चुना है उनसे सवाल तो पूछें। तो मैं बात करूं डीडीसी इलेक्शन के बारे में, तो डीडीसी इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, आप लड़े, तो कैसा रुझान रहा? अगर लोगों की बात करूं, मैं स्पेशली बलेसा की बात करूं, तो लोगों का कैसा रुझान रहा? देखिए लोगों का रुझान हर जगह ठीक ही होता है, लेकिन बलेसा के लोगों ने इस बार एक फैसला बिना मतलब ना कि कैंडिडेट्स को देखा कि मतलब सबका मैनिफेस्टो सामने था, हर कैंडिडेट का मंशूर सामने था। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक को ही वोट देना चाहिए था, लेकिन चुन के वोट देना चाहिए था, ये बिना किसी पार्टी के। जनाब अगर ठीक है कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था तो उसके काम उसी ने करने थे ना, गुलाम नबी आजाद साहब तो ने नहीं करने थे। बीजेपी का कैंडिडेट था, उसका काम खुद उस कैंडिडेट ने, यहाँ पार्टी सिर्फ एक टैग होता है, काम वही इंसान करता है जो ग्राउंड पे होता है। और जो इंडिपेंडेंट थे, मुझे लगता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्यादा काम कर सकते थे एज कम्पेयर टू पार्टी, तो क्योंकि उनको पार्टीज की मुश्किलात होती है। कहीं पे अगर कोई बीजेपी वाला होगा तो उसको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा जनाब कि मेरा लीडर मुझसे नाराज ना हो जाए। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का ये फायदा होता है कि वो लोगों की बात करते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। लेकिन बलेसा के लोगों ने जो फैसला किया हम उसको मानते हैं, लेकिन ये बलेसा के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जिनको आपने चुन के आगे भेजा है उनसे सवाल तो पूछे जनाब कि कर क्या रहे हो।